every night are we paradise seems so far away. Still try to buy. ये कौन व्यक्ति हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, कब से यहाँ रहते हैं? चलिए मिलते हैं एक बार। मतलब इतनी ऊंचाई में अकेले रहते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, ये मंदिर है भरतकोट का और इतनी ऊंचाई में अकेले रहते हैं। बस गाय भी है इनकी। अच्छा धर्मशाला है, मतलब धर्मशाला। सोच है सोच। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से जय हो। इनका जो घर है, झोपड़ी है, इस जगह पे पूरा मतलब आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, बस बहुत दूर पहाड़ी में घर देखेंगे, उसी के सहारे यहाँ पर भोलेनाथ के सहारे। चलो बैठे फिर या आ जाइए, स्वागत है। जूता कुटिया है, कुटिया में तो जूता खोलना ही पड़ता है। हाँ ना वो सही बात है, बिल्कुल। वाह, आप यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, वाह बहुत सुंदर है ना। अच्छा, तो अभी वो थोड़ा गंद बंद हटाई है, थोड़ा बर्तन साफ किए। अब खाना बनाने की अब सोचूंगा मैं, थोड़ा रिलैक्स में सोच रहा हूँ, एक चाय पीऊँ उसके बाद। अभी तो समय काफ़ी है, अच्छा 12 बजेगा। ठीक है। अगर आपने बनाना तो आ जाओ आप अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बस ऐसे ही हमने कहा आपको साथ बातचीत करना, जरा बैठ जाए। इतनी ऊंची जगह में आप बैठे रहते हैं। हाँ आ जाइए, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ बात। चलो फिर बैठेंगे रात के साथ। वाह, बिल्कुल। नहीं ठीक हो रहा है। नहीं आ जाइए, इस तरफ आ जाइए ना। हाँ। अच्छा ओके, तो आप यहाँ अकेले रहते हैं? अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मेरे को हो गया तो तकरीबन 10 साल होने जा रहा है। मैं 3 जून 2017 में यहाँ आया था। अच्छा, तब से तो मैं यहीं हूँ। अच्छा ओके। जगह कठिन थोड़ी है। हाँ, आदमी हिम्मत नहीं हारे तो जगह कठिन नहीं है। सही। पानी है, जाना पड़ता है। हाँ, लकड़ी काफ़ी हुई। हाँ, आदमी मन को निराश ना करे तो सब कुछ संभव है। हाँ, आदमी दूर से आता है, पता नहीं कितनी ऊंची चढ़ाई होगी, कितनी ऊंची चोटी होगी। हाँ, मैं वहाँ जाके एक करूँ, वो पहले से एक थॉट उसके विचार में चल रहा होता है। हाँ, और जो संकल्पबद्धता के साथ आएगा उसको कठिन नहीं लगता। मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। हाँ। तो रात को कोई ऐसा अनुभव आपको यहाँ? रात को अनुभव है, वाइब्रेशन होती है। हाँ, साउंड वाइब्रेशन अलग हुई और दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। मैं जैसे अचानक रात को बाहर जाता हूँ 10 बजे 12 बजे। अच्छा, कोई टॉर्च वॉर्च तो होता नहीं है। हाँ। मैंने अपने जीवन को बिल्कुल लीक से हटा दिया है। अच्छा, जरूरत की चीज़ें जो गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए होती उससे बिल्कुल हट ही गया मैं। अच्छा। मुझे टॉर्च की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा। तो मैं बाहर जाता हूँ तो फिर कभी कभी वलय बना हुआ होता है। जैसे जो पहले के सिद्ध पुरुष रहे हैं या सिद्धपीठ कहा गया है, हाँ, तो बाबा शिव का शिवालय है, तो शक्ति आती रहती है। हम पता नहीं कितने युगों से यहाँ शक्तियाँ विद्यमान है। हाँ, तो शिव ने ही मुझे यहाँ पे लाके बिठाया है। और बाबा शिव ने, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा आपसे, शब्द बड़े नहीं होंगे, ईगो से भरे नहीं होंगे। हाँ, दुनिया क्या जानती है क्या मानती मैं नहीं जानता, मैंने कभी उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा। लेकिन जो बाबा शिव है हाँ, और माता आदि शक्ति, हाँ, उन्हीं दोनों की आशीर्वाद के बदौलत मैं यहाँ बैठ पाया हूँ और बैठ रहा हूँ। और जब तक वो चाहेंगे मैं बैठे रहूँगा। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ उत्पाती भी आते हैं, मैं सभी को झेल रहा हूँ। हाँ। और वो शक्ति भी यही दे रहे हैं बाबा शिव ही। हाँ, और मेरा तो जीवन आनंद से भरा पड़ा है। ना धन की कमी होने देते हैं वो, और ना ही अन्न की कमी होने देते हैं। धन हमें चाहिए नहीं, क्योंकि बाबा है जैसे धन चाहिए ही नहीं, धन की जरूरत हुई नहीं। जो जरूरत में हो बाबा शिव यहीं पहुँचा देते हैं। कल भंडारा हुआ था पिछले दिन, तो अभी उसकी मैंने तैयारी वगैरह करी। अब भंडारा भीड़ होता है तो उसमें बच्चे आते हैं, वो चले थोड़ा
बर्तन थे वो साफ किए, थोड़ा वो गंद बाहर थी वो कूड़ा करकट उठाई है, हाँ तो थोड़ा रिलैक्स में आ गया। फिर कल बारिश भी काफ़ी थी, कल हाँ। दिन में भी थी और शाम को फिर बारिश हुई, तो थोड़ा भीगने से मेरा जरा शरीर। अच्छा अच्छा अभी समय भी था, मैंने खाना रुक के बनाऊंगा तो मैंने एक चाय पी लेते हैं जरा, अच्छा। थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ठंडा हो रहा था तो चाय जरा शरीर को ज़्यादा रिलैक्स से देती है। तो आप लोग बागेश्वर से आया मैं, बागेश्वर से। हाँ, कल रात आया था मैं नीचे। अच्छा, तो अभी कितने बजे चले वहाँ से? 7 बजे, 7:30 बजे चले थे नीचे से। अब क्या हो जा रहा है? 9:30 ज़्यादा 10, 10:30 हो रहे हैं। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हाँ, है भी ज़्यादा दूर नहीं, 9 तो किलोमीटर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवेंद्र गिरी अंगिरा। अच्छा अच्छा, गिरी बाबाओं के पीछे लगता है, हाँ। अंगिरा हमारा कुलगोत्रक हुआ। अंगिरा। तो घर कहाँ हुआ वैसे आपका? घर यहीं लोकल में ही है, दुलागिरी। दोनागरी में। अच्छा अच्छा अच्छा। पीनाथ आया था मैं एक बार उधर ना, अच्छा, फिर मैंने उधर पांडुकोला वहाँ से देखा मैंने इधर वाली पहाड़ी को, भरतकोट को। वहाँ से तो इसका दृश्य बेहमंगी दिखता है। इसकी असली चोटी ऊंचाई का पता पांडुखोली से ही लगता है। पांडुखोली मैं पीछे की तरफ आ जाऊँ ना, हाँ। वहाँ से इसकी ऊंचाई का पता। वहाँ से बताया ना उन्होंने। इधर पिनाथ से नहीं दिखाई देता, ना पिनाथ से दिखता है। पिनाथ से भी इस दर से दिखता है, बिनता से, लेकिन हाँ। असली जो इसका अवलोकन करना है तो वो पांडुखोली नागखत्ता से अब पता चलता है कि समुद्र सतह की जो तलहटी है वहाँ पे आके कितना ऊंचा होगा। और बिल्कुल ऐसे करके बना है। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम उस पर है भी बहुत ऊंचा ना, कम से कम 10,000 फीट की ऊंचाई पे। हाँ, 9,900 फुट है इसकी हाँ, ऊंचाई। मैं एक बार ना बहुत पहले की बात बताऊं, तकरीबन 2017 के समथिंग की बात है शायद, तारीख तो मुझे याद नहीं है। हाँ। जून का महीना था अच्छा और अनुमानित करूंगा तो मैं तारीख शायद 25-26 के आसपास रही होगी। पत्ते बिल्कुल नहीं हिले, अच्छा। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। हाँ और जेठ की कड़कती गर्मी, गर्मी के दिनों में धूप ऊंचा है तो बहुत ज़्यादा तीव्र धूप में होती है, तीव्रात्मक ना। हाँ तो मैं बाहर धूप में मैं आसन लगाया हुआ था पूजा करके, तकरीबन दिन के 12-1, 1:15 का समय था। हाँ। मुझे ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत हो गई। अच्छा मतलब मेरी सांसें नहीं पलट रही थी। मुझे लगा कि अब यहाँ को थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। तो मैं 1 किलोमीटर नीचे जा करके मैंने सांसें ली हैं। अच्छा अगर मैं कुछ देर और रुकता, तकरीबन 25 से 30 मिनट, अच्छा, तो मेरा जीवित रहना मुश्किल था। मतलब वो ऑक्सीजन यहाँ का लेवल जो है ना, ऑक्सीजन का बिल्कुल कभी कभी हो जाता होगा। चलिए चलिए चलते हैं वापस अब यहाँ से, और इस सुंदर सी जगह को छोड़कर अब वापस चल रहे हैं। और आप देखिए हम यहाँ तक पहुँचे और इस बढ़िया सी जगह पे पहुँचे। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट पीक इसको माना गया है, 9,900 फीट की हाइट में है। तो यहाँ से सब पहाड़ियाँ नीचे दिखती हैं, ये है इस तरीके से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 2 कदम नीचे आ गए हैं, आपको पहले दिखा दिया था तो सभी चीज़ें। चलें अब बढ़ते हैं वापस अपने बेस कैंप की तरफ की, सिद्धू आश्रम की तरफ। तो यहाँ पर पहुँचे, और जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हो कि हमने यहाँ तक पहुँचना है और इसको पाना है, मतलब जीत हासिल करनी है या जो भी कहो, तो अच्छा लगता है। तो भरतकोट का भी ट्रैक आज मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। और कृष्णा के साथ मतलब मैं मेरी जो ट्रैकिंग के जो जगह हैं उसमें से आज भरतकोट भी सम्मिलित हो गया, और भरतकोट भी आज मेरे उस पर पंजीकरण उसका भी हो गया एक तरीके से। तो थैंक यू सभी का, आप सब लोग वीडियो देखते हैं। और हाँ, वीडियो देखेंगे तो स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, खाना खाते हुए आराम से तसल्ली से, तब मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में। और फ़िलहाल अब हम वापस उसी रास्ते से आज जाएंगे जहाँ से हम आए थे, और वो रास्ता फ़िलहाल आपको दिखाया है। एक बार जाते कहीं कहीं मैं आपको फिर दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ओके, चलिए अब हम चलेंगे ऐसे डाउन, नीचे नीचे। तो ये है अब मौसम भी बदल रहा है, और इन्हीं पहाड़ी को वापस से पार करना है नीचे जाने के लिए। सामने दिख रही पहाड़ियाँ आपको, ये वाली, ठीक है। तो इनको पार करेंगे भी, और फिर सिद्धू आश्रम पहुँचेंगे जहाँ हमारा कल का रैन बसेरा था, जहाँ रात्रि विश्राम किया था, रात्रि स्टे किया था। ठीक है, और देखो हाँ
बिनता वाला पोर्शन, नदी कहाँ से कैसे कैसे आ रही है ना, ऊपर तक आ रही, एकदम ऊपर तक। देखना आपको, देखो ये पूरा अभी धुआं, कोहरा लग गया एक्चुअली, हल्का सा धुंध है ना, तो इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखो अभी नीचे पहाड़ियाँ। हो सकता है उत्तराखंड से बाहर के लोग अगर वीडियो को देखेंगे तो ये भरतकोट जो है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट अपने उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसके पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए आप रानीखेत से सोमेश्वर लोध एक जगह है, वहाँ पर आ सकते हैं, या बिनता से भी चढ़ सकते हैं। अल्मोड़ा से आने वाले सोमेश्वर लोध में आए, और रानीखेत से आने वाले बिनता से भी आ सकते हैं, और दुनागरी से आने वाले, लेकिन वो बहुत बड़ा ट्रैक है। उसके बाद पांडुखोला से बहुत बड़ा ट्रैक हो जाता है, फिर ये बहुत लंबा हो जाता है। तो ठीक है, तो ये है अपने उत्तराखंड में, तो जहाँ चढ़ के मज़ा आया, सुकून आया। चलो फिर से लांघते हैं इस पहाड़ियों को। चलो नीचे को आते समय आपको मैं एक चंदन का पेड़ दिखा रहा हूँ। ये है चंदन, कृष्णा क्योंकि जानता है, उसको पता है, तो ये चंदन है, इसको कुमकुम हम यहाँ कहते हैं। तो आगे चंदन है, आप चंदन देखो, ठीक है, चंदन का पेड़। चलिए बड़े नीचे को वापस बेस कैंप की तरफ, सिद्धू आश्रम की तरफ। every night are we paradise seems so far away. चलिए वापस आ रहे हैं, और वापस आते हुए बैठे थोड़ी देर, पानी आने पिए हैं। अब चला नीचे को, चलो भाई नीचे को चलें। नीचे आते समय भी पैरों के पंजों में थोड़ा जोर पड़ता है, तो स्टेप कैसे रखने हैं उसका ध्यान रखें ज़रा। जब आप ट्रैकिंग में चले ना, तो जूते उतार लें और मोजे भी उतार लें। उतारने के बाद पैरों को ऑक्सीजन पहुंचने दें। जब उन तक हवा पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो दोबारा से पैर अच्छे से काम करते हैं। तो ये मेरा अनुभव है, तो बता रहा हूँ। चलिए भरतपुर का ट्रैक फाइनल हो रहा है, धीरे पहुंच रहे हैं हम अपने सिद्धू आश्रम पर। ठीक करके बस 15 मिनट और है, फिर पहुंचेंगे, फिर वापस। चलिए फाइनली हम पहुंच ही गए हैं। ये रहा रास्ता और ये रहा घर। चलिए रहा, सुबह में ही से निकले थे और यहाँ गाय थी, और यहीं से हम चल रहे हैं वापस। तो पहुंच गए। चलो फाइनली हम यहाँ पहुँचे और सिद्धू आश्रम पर। भरतकोट ट्रैक कंप्लीट, और अब यहाँ पर थोड़ी सी धूप तेज है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। अब हम यहाँ से चलेंगे, जाते जाते एक सेल्फी लेंगे कृष्णा, और अभी अंदर से हमारे और लोग भी आ रहे। तो पहले तो एक वीडियो छोटी सी, और उसके बाद एक सेल्फी लेते हैं। चलते हैं कृष्णा को छोड़ करके, कृष्णा के घर से फिर आएंगे, कभी फिर मिलेंगे। आप लोग भी आइएगा, कृष्णा से मिलिएगा। यहाँ पर कृष्णा का घर भी है और मंदिर की पूजा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको सबको दिखा रखा है। सब देखिएगा वीडियो को फिलहाल। तो चलें, ठीक है फिर कृष्णा, कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो फाइनली मैं घर को छोड़ के आ गया हूँ कृष्णा का। तो वो कृष्णा का घर है। अब हम चलते हैं। ये देखो अब कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग भी। वाह कितने सारे थे। अभी जब मैं वापस आ रहा था ना, तब दिखाई दी, ठीक है, जितने थे तो क्या कहते हैं इसको, हिरन के बच्चे। ठीक है, चलो। तो मैं इस ट्रैक को कंप्लीट, मतलब एक तरीके से होगा पूरा 2-3 दिन का, मतलब ये अपना ट्रैक था। तो अभी चल रहे हैं सड़क में जिमनी खड़ी है 2 दिन से। चलिए अब हम सोमेश्वर के लोध पहुंच रहे हैं। 2 दिन का ये ट्रैक रहा। अब इस पूरा लंबा ट्रैक था। चलो, ये जगह है सोमेश्वर के लोध की जगह। ये जगह है सामने, छोटा सा जो बाज़ार है, ये लोध है सोमेश्वर से 5 किलोमीटर आगे, है ना। तो यहीं पर गाड़ी रखी थी मैंने,
चलो चलिए फाइनली पहुँचे हम अपने जिमनी पर। उफ, चलिए फाइनली गाड़ी में बैठ गया हूँ। अब चलें जिमनी। चलो बॉस चलो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये ट्रैक बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बढ़िया रहा। चलिए अब पहुँचते हैं अपने होम टाउन बागेश्वर की तरफ। बढ़िया तरीके से अपना ध्यान रखिए और चलिए अब बागेश्वर मिलते हैं। Every night, every night, every night I wait. Paradise seems so far away. Still I try